हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 245 जो कि है क्लास एक्शन। ओके, तो क्लास एक्शन का मतलब होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर क्लास के लोग जो क्या करते हैं, यानी एक जैसे डिपॉजिटर्स हो गए या फिर मेंबर्स हो गए। ओके, तो यानी पर्टिकुलर क्लास के लोग कंपनी पे क्या फाइल करते हैं, पेटिशन फॉर रिलीफ। ओके, तो उस चीज़ को कहा जाता है क्लास एक्शन। नाउ क्लास कोई भी हो सकती है, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, डिपॉजिटर्स हो गए। ओके, अगेंस्ट द सेम कंपनी सेम कॉज होना चाहिए, यानी कंपनी भी सेम होनी चाहिए और कॉज भी सेम होना चाहिए, उसी को कहा जाएगा क्लास एक्शन। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए डिपॉजिटर्स होंगे और नॉर्मल मेंबर्स तो क्या करते हैं, जो हमने लास्ट सेक्शंस पढ़े हैं उसमें भी पेटिशन फाइल कर सकते हैं, बट इस केस में क्या है, डिपॉजिटर्स ऑल्सो इंक्लूडेड। और जो एक्शन लिया जाएगा वो किस पे लिया जाएगा, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन पे तो लिया ही जाएगा, साथ ही साथ ऑडिटर्स, सीएस, सीएमए, अगर उन्होंने कोई गलत रिपोर्ट दी है तो उन पे भी एक्शन लिया जाएगा अंडर दिस सेक्शन, राइट। तो ये थोड़ा डिफरेंस है जो हमने लास्ट सेक्शन पढ़े उससे। तो मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स या फिर इंडिविजुअल मेंबर या फिर डिपॉजिटर फाइल कर सकता है पेटिशन फॉर रिलीफ अगर उनके ओपिनियन में कंपनी के जो अफेयर्स है वो मैनेज किए जा रहे हैं या फिर कंडक्ट किए जा रहे हैं प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के बेनिफिट में वो नहीं है या फिर उनके बेनिफिट में नहीं लिए जा रहे हैं वो डिसीजंस। ओके, तो उस चीज़ को में क्या कर सकते हैं, वो पेटिशन फाइल करते हैं फॉर रिलीफ। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर और मेंबर्स। ओके, तो एप्लीकेशन फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल को ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर या फिर मेंबर्स टू रिस्ट्रेन द कंपनी, मतलब किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट विच इज़ अल्ट्रा वायरस, यानी बियॉन्ड द पावर्स। अगर कोई एक्ट है उस कंपनी को वो एक्ट करने से रोकने के लिए कर सकते हैं। टू रिस्ट्रेन फ्रॉम एनी कमिटिंग ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम या आर्टिकल्स, यानी कंपनी का एमओए या फिर एओए है जो उसको ब्रीच करने से रोक सकते हैं पेटिशन फाइल करके। या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं अ रेजोल्यूशन आल्टरिंग मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज अ वॉइड इफ़ द रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को छुपा के हमने अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी या फिर कोई भी तरह का रेजोल्यूशन हमने डिक्लेयर किया है, तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मतलब वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं बाय फाइलिंग पेटिशन। नेक्स्ट इज टू restrain the company and its directors from acting on such resolution, यानी डायरेक्टर्स पे हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि वो क्या करें, एक्ट नहीं करें उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे। नेक्स्ट एक और चीज़, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ओके, यानी कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके कॉन्ट्ररी जो भी चीज़ें हो रही है उसको रोक सकते हैं। ओके, एंड टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन कॉन्ट्ररी टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर्स, यानी मेंबर्स ने जो रेजोल्यूशन लिया है उसके अगेंस्ट में हम कोई काम कर रहे हैं, यानी कंपनी जो काम कर रही है वो अगेंस्ट में कर रही है, देन ऑल्सो वी कैन फाइल द पेटिशन फॉर रिलीफ। नेक्स्ट इज टू क्लेम डैमेजेस और कंपेंसेशन और डिमांड एनी अदर सुटेबल एक्शन फ्रॉम और अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में हम क्लेम ले सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं, कंपेंसेशन ले सकते हैं या डिमांड। पहला, कंपनी से या फिर डायरेक्टर्स से फॉर एनी फ्रॉड्यूलेंट या फिर अनलॉफुल या फिर रॉन्गफुल एक्ट, अगर उन्होंने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया है, कोई भी तरह का मतलब फ्रॉड किया है या फिर अनलॉफुल एक्ट किए हैं, तो इन उस केस में हम डैमेजेस या फिर कंपेंसेशन ले सकते हैं कंपनी से। या फिर कोई ऑडिटर है, इंक्लूडिंग ऑडिटिंग फर्म जो है, उसने अगर कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है या फिर कोई भी तरह का फ्रॉड किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, ओके, उस केस में हम उस ऑडिटर से या फिर ऑडिट फर्म से भी डिमांड कर सकते हैं या फिर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोई भी एक्सपर्ट या फिर एडवाइज़र या फिर कंसल्टेंट जिसने कोई भी इनकरेक्ट या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है कंपनीज के लिए या फिर कोई भी फ्रॉड किया है, अनलॉफुल एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, कुछ भी ऐसा किया है, देन ऑल्सो वी कैन क्लेम डैमेजेस, कंपेंसेशन या फिर डिमांड। नेक्स्ट, टू सीक एनी अदर रेमेडी एज ट्रिब्यूनल में डीम फिट, यानी ट्रिब्यूनल को जो भी अदर रेमेडी ठीक लगे वो भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ मेंबर्स टू अप्लाई, यानी मेंबर्स को अप्लाई करने के लिए कोई मतलब नंबर ऑफ़ मेंबर्स
भी तो रिक्विजिट होंगे ना, यानी कोई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ताकि हम अप्लाई कर पाएँ। बिकॉज ऐसा केस में तो क्या होगा, एक दो मेंबर को अगर प्रॉब्लम है तो वो पेटिशन फाइल यूँ नहीं कर सकते, राइट। तो इस चीज़ में क्या होगा, फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर 245 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स कितने हो जाएंगे, एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं 100%, उसके 5% हम निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा क्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। या फिर 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, विच एवर इज़ लेस, हमारी हो जाएगी वो लिमिट, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे। ओके, एंड या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम होल्डिंग ऑफ शेयर कैपिटल बाय मेंबर्स, या तो होल्ड मतलब नंबर्स को तो कवर कर लिया, और साथ ही साथ या फिर क्या कहा गया है, होल्डिंग। ओके, यानी 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन अनलिस्टेड कंपनी में हमने 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड करके रखी है, देन ऑल्सो वी कैन फाइल द पेटिशन। या फिर 2% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, देन ऑल्सो वी कैन फाइल द पेटिशन। ओके, तो ये था रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स। एंड इन केस ऑफ अ कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, उसमें नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, वो हो जाएगा हमारी मिनिमम लिमिट। सो द रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, पहले हमने क्या सीखा, मेंबर्स, अब हम सीख रहे हैं डिपॉजिटर्स। उसमें क्या है, एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के 100% डिपॉजिटर्स है उसमें 5%, या फिर 100 डिपॉजिटर्स। ओके, विच एवर इज़ लेस, हमारी हो जाएगी मिनिमम लिमिट। डिपॉजिटर या फिर डिपॉजिटर्स टू होम कंपनी ओज 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, यानी 5% से ज़्यादा अगर अमाउंट भी कवर कर दिया हमने, नंबर भी कवर कर दिया, राइट। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है अमाउंट जो है वो छोटा छोटा होता है और बहुत सारे नंबर ऑफ मतलब जो डिपॉजिटर्स है वो कवर हो जाते हैं, बट जो वैल्यू है वो कवर नहीं होती। तो इसीलिए क्या है, वैल्यू भी होती है सेक्शन में और नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स भी होते हैं, राइट। तो जो ग्रे में है वो वैल्यू नहीं है, वो नंबर्स है, और जो ब्लैक में है वो क्या है, वैल्यू। ओके, यानी 5% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स अगर किसी एक पर्सन के पास भी है, देन ऑल्सो ही कैन अप्लाई फॉर पेटिशन। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो क्या करना पड़ेगा हमें, पब्लिक नोटिस जाएगा on admission of the application to all the members and depositors of the class in such manner as may be prescribed। okay, and public notice भेजा जाएगा, और all similar application prevalent in any jurisdiction shall also be consolidated into single application। okay, यानी इसमें क्या होता है ना, बेसिकली एक जो क्लास ऑफ मेंबर्स, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो पेटिशन फाइल करता है, एप्लीकेशन फाइल करता है, तो उन सारी एप्लीकेशन जो भी सिमिलर है उनको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा इनटू अ सिंगल एप्लीकेशन। ओके, बिकॉज इतनी सारी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सिमिलर एप्लीकेशन है उसको कंसोलिडेट कर देते हैं इनटू अ सिंगल एप्लीकेशन। तो ये दे रखा है। नेक्स्ट इज 2 क्लास एक्शन एप्लीकेशन फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन शैल नॉट बी अलाउड, मतलब सेम कॉज सेम एक्शन के लिए आ रही है एप्लीकेशन, तो उस केस में भी ऐसा अलाउ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट और एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द एप्लीकेशन ऑफ क्लास एक्शन शैल बी डिफरेड बाय द कंपनी और एनी अदर पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑपरेसिव एक्ट। ओके, तो ये नॉर्मल पॉइंट्स दे रखे हैं इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज रेमेडी, सो वेयर द मेंबर और डिपॉजिटर सीक एनी डैमेजेस, या फिर कंपेंसेशन चाहिए उन्हें, या फिर डिमांड है एनी अदर सूटेबल एक्शन की, या फिर किसके अगेंस्ट, एनी ऑडिट फर्म, या फिर द लाइबिलिटी शैल बी ऑफ फर्म एज वेल एज ईच पार्टनर हु वॉज इन्वॉल्व इन मेकिंग इम्प्रॉपर और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ओके, यानी अगेंस्ट द ऑडिट फर्म अगर हमें कोई भी तरह का डैमेजेस चाहिए या फिर कंपेंसेशन चाहिए या फिर डिमांड चाहिए, देन उस केस में क्या होगा ना, द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म होगी। ओके, पर साथ ही साथ एज वेल एज ऑफ ईच पार्टनर जो भी इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर इम्प्रॉपर या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट में। ओके, या फिर फ्रॉडुलेंट एक्ट, या फिर अनलॉफुल एक्ट, या फिर रॉन्गफुल मैनर। ओके, यानी ईच पार्टनर जो है वो लायबल हो जाएगा। एंड ऑर्डर शैल बी बाइंडिंग, any order passed by the tribunal shall be binding on the company, all of its members, depositors, auditors including audit firm, expert, consultant, advisor,
और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द कंपनी, उन सब पे ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग माना जाएगा। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस। कंपनी के लिए शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी शैल एटलीस्ट 5 लाख बट एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख तक। एंड ऑफिसर के लिए shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with a fine which shall be at least 25,000 but which may extend to 1 lakh rupees। ओके, तो ये सिंपल सी याद करने वाली चीज़ें, तो ये आप पढ़ सकते हैं। एंड पेनल्टीज़ जो गिवन है 337 से 341 तक वो भी अप्लाई होगी, ये हमने पढ़े नहीं है तो अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जो भी एप्लीकेशन फाइल हुई ट्रिब्यूनल पे इज़ फाउंड टू बी फ्रिवलस या फिर वैक्सेशियस, तो उस केस में क्या होगा, यानी फर्जी एप्लीकेशन आ गई ट्रिब्यूनल के पास, देन उस केस में रीजंस है उस ट्रिब्यूनल के पास इन राइटिंग, तो वो रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन एंड ऑर्डर पास कर सकता है एप्लीकेंट पे कि वो पे करे जो भी अपोजिट पार्टी जो है उसको जो भी कॉस्ट बेयर करने पड़ी है, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। ओके, यानी 1 लाख से ज़्यादा नहीं बट 1 लाख से कम का वो क्या कर सकता है, जो भी डैमेजेस है या फिर कुछ भी कॉस्ट पे करनी पड़ी है वो मांग सकता है। दिस सेक्शन इज़ नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी। ओके, तो ये सिंपल सा सेक्शन था क्लास सेक्शन 245।